चल, तो ये हम लोग का जो अभ्यास प्रश्न 1 है सिंधु सभ्यता का। अब एक एक क्वेश्चन की मैं व्याख्या करूँ, आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा उसी हिसाब से फिर। ओके सर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन था, और पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने लायक था। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका कथन ये है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, तो ये ठीक है। फिर है कि सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में मातृ देवी की पूजा होती थी। अब यहाँ पर देखिए ये चीज डाउट हो गया, ये बोल रहा है सभी नगर, सभी नगर में नहीं होती। पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र, यहाँ पर पूजा का विधान नहीं था। सही है और आर गलत है। गलत। क्या होगा आपका यहाँ पे? सी। ये देखिए आपका आंसर सी। तो पहला का आंसर सी। और आई थिंक इसमें से 20-30% लोग पहला क्वेश्चन गलत किए होंगे, हमारा जहां तक अनुमान है पढ़ाने का 10 साल का। इसमें से 8-10 लोग 20 लोग ऐसे होंगे तो पहला क्वेश्चन उनसे गलती हुआ होगा। बस ध्यान, इसी टाइप के क्वेश्चन भी खूब आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है, ठीक है। और अपना म्यूट करके रखिए, जब कुछ पूछना होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर हम लोग 10 मिनट इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर बेहतर है। पहला कथन क्या है कि सिंधु रूप सभ्यता मूल रूप से नगरीय सभ्यता थी, तो सही है। फिर बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में विदेश व्यापार महत्वपूर्ण रूप से होता था, तो ये भी सही है। अब ये देखना है कि इन दोनों का लिंकिंग है कि नहीं। वस्तुतः होता क्या है कि जब विदेश व्यापार ज्यादा होता है तो उद्योग भी बहुत अधिक बढ़ते हैं। जब उद्योग बहुत अधिक होते हैं तो नगरीय सभ्यताओं का विकास होता है। इसका मतलब दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसका मतलब और आज दोनों सही है। दूसरा का ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंधु सभ्यता में किस स्थल से ईंट का भट्ठा प्राप्त हुआ है? तो ईंट का भट्ठा प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ईंट का भट्ठा प्राप्त हुआ है। ईंटों का जो मानक आकार होता था 4 संबंधी 2 संबंधी 1, ये मानक आकार यहाँ से हो गया था। याद आ रहा है? वक्राकार ईंट कहाँ से मिला था? चन्हुदड़ो से। और मिली थी बंगा से। वक्राकार चन्हुदड़ो से, और रंगी हुई ईंटें कहाँ से? कालीबंगा। देखिए सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मजदूरों के आवास, तो मजदूरों के आवास, मजदूरों की संख्या क्या रही है? मजदूरों के आवास की संख्या 6 के दोनों कतार में ये है। 6 के कतार में इनका विवरण हमको प्राप्त होता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, किस स्थल से बंदरगाह का प्रमाण? बंदरगाह इसी को गोदी कहा गया, इसी को डॉकयार्ड जो प्रमाण है ये लोथल से ना। पूरे सर ये जो बीच में बोल रहे हैं सबको मना करिए, बोले ना लोग। बीच में नहीं बोलिए भाई, हाँ एकदम सही है। बीच में आप लोग सर आपके आवाज सुनाई नहीं दे रहे, लोग बोल दे रहे हैं। करा लूंगा तो फिर पूछ लीजिएगा, बीच में नहीं बोलिए, बच्चों को दिक्कत होगी। सब लोग म्यूट करके रखिए। सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का प्रमाण प्राप्त होता है? तो लोथल, इसी को गोदी कहा गया, इसी से डॉकयार्ड कहा गया। लोथल से देखिए फारस प्रकार की मुद्रा भी मिली है, मम्मी का उदाहरण भी मिला है, युगल समाधान भी मिला है ना, तो ये ढोलक का उदाहरण भी मिला है। तो ये लोथल के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे। किस स्थल से कपास का प्रमाण हुआ है? कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। और ये जो कपास का प्रमाण है वो विश्व में कपास की खेती भारत से ही शुरू हुई थी, यानी कपास की जननी वो भारत ही है। कपास की जननी भारत में है और उसका पहला प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, और उसका पहला प्रमाण जो है वो मोहनजोदड़ो से है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस स्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान या आजकल का मॉल, जो सुरकोटा जहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है जो गुजरात के अंतर्गत है, वहीं से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल प्राप्त हुआ है। 8वां है रंगाई का कुंड, यानी रंगने का कपड़े का कुंड या हौज कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये रंगने का कुंड जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लोथल से ही रंगाई का कुंड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 9 या 10 चिन्ह वाली लिपि कहां से मिली है? यानी ऐसी लिपि बताइए कहां से मिली है जहां पे कुछ विद्वान मानते हैं कि 9 और कुछ मानते हैं कि 10 लिपि के अक्षर प्राप्त हुए हैं। ये आंसर होगा हमारा धौलावीरा। सबसे अधिक अगर मुहर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो से, अभिलेख वाली मुहर पूछेगा, अभिलेख वाली सीट पूछेगा तो वो हड़प्पा से, और 9 या 10 चिन्ह वाली पूछेगा तो धौलावीरा
वीरा से। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, किस स्थल से पंचतंत्र की कहानी का विवरण प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी का विवरण जो है वो प्राप्त हुआ है। फिर पूछा है कि कहां से दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य है? तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत भी है और दो ओर से खेत जुताई की गई, इसलिए माना जाता है कि दो फसलों को एक साथ उगाने की कला से परिचित हो चुके थे। आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा। फिर पूछ रहा है कि फारस प्रकार की मुद्रा ना, ये विदेशी मुद्रा है, तो कहां से मिलेगी? लोथल से। लोथल से विदेशी मुद्रा फारस, नाव का साक्ष्य, मम्मी का साक्ष्य, युगल समाधान ना, ये सब महत्वपूर्ण रूप से लोथल से प्राप्त हुआ है। किस स्थल से ताबूत समाधान या R37 या इसी को माउंट एबी भी कहा गया है? ये ताबूत समाधान का उदाहरण हड़प्पा से मिला है ना। ये जो ताबूत बनी हुई है, ये ताबूत जो है वो देवदारू की लकड़ी से बनी हुई है। देवदारू की लकड़ी से ये ताबूत जो है ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 3 स्तर का नियोजन? तो सामान्य स्तर पे 2 स्तर का नियोजन होता था। पूछा है कि एक ऐसा स्थल बताइए जहां पे 3 स्तर है। 3 स्तर कहाँ है? धौलावीरा। अगर आप लोग को याद हो रहा होगा तो ये टाउन प्लानिंग थी, ये ईस्ट होता था, ये वेस्ट होता था, यहाँ पर किला होता था। यहाँ से 3rd नियोजन भी आया है और ये जो 3rd वाला पार्ट है वो ईस्ट वाला पार्ट का ही हिस्सा है। तो ये धौलावीरा। धौलावीरा से विज्ञापन बोर्ड का साक्ष्य भी मिला है और वहीं से एक तरह से एशिया का पहला स्टेडियम में मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पश्चिमी भाग का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है? पश्चिमी भाग माने क्या हो गया? दुर्ग वाला पार्ट। तो दुर्ग वाला पार्ट कहां से नहीं है? चनहुदड़ो। कालीबंगा से दोनों ओर दुर्ग है, लोथल से एक सुरक्षा प्राचीर है और चनहुदड़ो से ये दुर्ग वाला पार्ट नहीं है। और अगर सुरकोटा देखेंगे तो वो सुरकोटा से ईस्ट वाला पार्ट नहीं है। ये नगर का कुछ महत्वपूर्ण रूप से अभिलक्षण था। 16वां नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से सुरक्षा दीवार, अभी पीछे हम लोग देखे थे, सुरक्षा दीवार लोथल से इस तरह से घेर दिया गया। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किस नदी पर की गई? ना, तो हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा मतलब रावी नदी, रावी नदी पर की गई थी। इस सभ्यता के सर चनहुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है लोथल से। लोथल से हाथी दांत का पैमाना जो है वो प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पूछा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की नर्तकी की मूर्ति हुई है? तो नर्तकी की मूर्ति अगर पत्थर की पूछेगा तो हड़प्पा, और अगर ब्रॉन्ज या कांस्य की पूछेगा या कांसे की पूछेगा तो बताएंगे क्या? ये मोहनजोदड़ो। पूछा क्या है? पत्थर वाली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये आदि शिव का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है और इस पर 4 पशु अंकित हैं, गेंडा, भैंसा, व्याघ्र और हाथी। 4 पशु यहाँ पर अंकित हैं। मुहर पर यह अंकन जो है वो प्राप्त हुआ है। किस स्थल से चांदी का मुकुट? एकमात्र स्थल जहां से चांदी का मुकुट मिला है कुनाल। ये चंडीगढ़ का एरिया है। कुनाल से एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चांदी के 2 मुकुट जो हैं यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सभ्यता के किस स्थल से राज्यपथ या राजपथ का उदाहरण प्राप्त हुआ है? यहाँ से मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ से राजपथ 33 फीट चौड़ी सड़क यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ की सड़कें जो है मुख्य रूप से वो ईंटों से नहीं बल्कि मिट्टी से बनाई जाती थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अगर अग्निकुंड पूछेगा तो बस दोनों से, यहां से भी मिला है, यहां से भी मिला है, लेकिन यहाँ 7 शब्द लगाया है तो ये कालीबंगा से। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से शतरंज का प्रमाण?
तो जो शतरंज का खेल है वो भारत से ही शुरू हुआ है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से पहली बार जो है गोटियां जो प्राप्त हुई हैं, तो शतरंज की गोटियां लोथल से महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हुई हैं। फिर पूछा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मनका उद्योग, लिपस्टिक उद्योग, ये सब चनहुदड़ों से। मनका की प्राप्ति पूछेगा तो दोनों जगह से, यहां से भी यहां से भी। यहाँ मणिका उद्योग पूछा है तो सी वाला आंसर हो जाएगा चनहुदड़ों से। किस स्थल से आदमी के साथ कुत्ता को दफनाने का प्राप्त है? ये रोपण से ना। और जो कश्मीर का बुर्ज होम है, तो बुर्ज होम से भी यही स्थिति प्राप्त हुई है ना। ये लोथल है, आदमी के साथ, स्त्री के साथ पुरुष है, स्त्री के साथ पुरुष है। अधजला शव का निशान पूछेगा तो कालीबंगा से बता देंगे। कौन सा स्थान है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है? तो इसमें देखिए आंसर कोई सही नहीं है, इसका स्थान सही होगा क्या? सुतकांगेडोर। इसका राइट आंसर होगा, इसमें आंसर कोई नहीं था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ना, देखिए पूर्वी सीमा जो थी वो आलमगीरपुर थी, हिंडन नदी पे। नॉर्दर्न सीमा जो थी वो मांडा थी, चिनाब नदी पे। जो वेस्टर्न सीमा थी वो सुतका गंडोर थी, दास्क नदी पे। और ये भगत राव था भोगवा नदी पे। या अगर ये नहीं रहेगा तो दायमाबाद रहेगा प्रवरा नदी पर ना। यहाँ क्या पूछा? उत्तरी सीमा, तो चिनाब नदी, बी वाला आंसर सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस नदी पर प्राप्त हुआ है? तो गंगा यमुना तो पहले ही काट ही दीजिए, कट गया। जब कट गई तो देखिए अपने आप आ गया 1 और 2, यानी रावी और चिनाब। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो अफगानिस्तान से संबंधित है? तो अफगानिस्तान में 2 स्थल थे, एक मुंडी काक था, एक सोरटुगुई था। इन्होंने इसको उपनिवेश बना के रखा था, यानी जो सामान आता था यहीं पर ले आकर के उसको वो लोग रखते थे, उसी को बोला गया 2 स्थल यहां से प्राप्त हुआ है। 32 देखिए, कौन सा स्थल वर्तमान में भारतीय सीमा में स्थित है? तो आलमगीरपुर भी है, राखीगढ़ी भी है, कालीबंगा भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा किस राज्य में स्थित है? पूर्वी सीमा मतलब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर माने मेरठ, और मेरठ माने यूपी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। सिंधु सभ्यता को मुख्य रूप से कहा जाता था, इन लोगों ने क्या किया था कि तांबा को और टीन को मिला करके कांसा बनाना सीख लिया था, और सबसे अधिक कांसे का ही प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में विनिमय स्थल के रूप में जाना जाता है। जो विनिमय स्थल है वो बहरीन भी है, ओमान भी है। बहरीन यानी कि दिलमुन, माकन यानी कि ओमान यानी कि माकन। इसको साफ सुथरे नगरों का देश, उगते सूरज का देश ना, सफेद हाथियों का देश भी कहा गया था दिलमुन को। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी आंसर इसका सी। 35-36 पे आइए, कौन सा नदी मदर नदी या मादर नदी है? ये सही में ये मादर नदी पर स्थित है। कौन है? रंगपुर, जहां से धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर जहां से धान की फसल प्राप्त हुई है, धान की भूसी प्राप्त हुई है। कितनी फसलों का साक्ष्य है? तो 9 फसलों का कुल मिला जुला के यहाँ पर सिंधु सभ्यता में साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। वर्तमान में सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में पूछेगा तो सरस्वती नदी। 47 से पहले पूछता तो सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से सर्वाधिक मुहर? तो सर्वाधिक मुहर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अभिलेख युक्त पूछता तो हड़प्पा ना, और 9 या 10 चिन्ह वाला पूछता तो धौलावीरा। फिर किस स्थल से भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो भूकंप का सबसे प्राचीनतम उदाहरण कहां से? सबसे प्राचीनतम उदाहरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है ना।
अब तब तक सब लोग अपना स्कोर कार्ड तैयार करिए, फिर मैं एक एक आदमी को लेकर के आता हूँ, बात करूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ से दिक्कत हो रही है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना आपने छोड़ा हुआ है। तो अपना चेक करके क्वेश्चन कितना सही है, कितना गलत है, फिर मैं एक एक लोगों के पास अभी आ रहा हूँ। जल्दी से सब लोग अपना रिकॉर्ड बना लीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं अभी।